नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई कोर्ट में पेशी। रिमांड पर चल रही है सुनवाई। गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली से चंडीगढ़ तक प्रदर्शन। बीजेपी ने सिसोदिया पर साधा निशाना। अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार की कोर्ट में बड़ी जीत। दिल्ली हाई कोर्ट ने ठहराया सही। रोक लगाने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बाजार में आज आखिरी घंटे में रिकवरी, लेकिन लगातार 7वें दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर हुए बंद। मिड और स्मॉल कैप में रहा अच्छा खासा दबाव। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के लिए आज डाले गए वोट। दोनों राज्यों में कुल 118 सीटों पर मतदान। दोपहर 3 बजे तक नागालैंड में करीब 73 तो मेघालय में 64% लोगों ने डाले वोट। कर्नाटक के शिवमोगा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी एयरपोर्ट की सौगात। कहा वो दिन दूर नहीं जब मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे भारतीय। बेलगावी में 2700 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार के साथ। सबसे पहले चलेगी दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। सीबीआई ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ पिछले कई महीनों से जांच चल रही थी। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वो सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। आरोप यह भी है कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पेशी इस वक्त चल ही रही है। शायद जज बीच में कोर्ट से बाहर गए थे। ताजा खबर ये कि वापस कोर्ट में आ गए हैं। बीच में ये भी था कि क्या फैसला सुरक्षित है, लेकिन क्या है ताजा खबर, क्या फैसले को सुरक्षित रखा जाएगा या आज ही उनकी रिमांड सुना दी जाएगी? देखिए, फैसला जो है उसको सुरक्षित रख लिया और थोड़ी देर के अंदर ही ये कोर्ट जो है इसका फैसला सुना सकती है। तब पता चलेगा कि उनको रिमांड दिया गया है, नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं सीबीआई की, तो सीबीआई ने कल जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनका कहना था कि जो मनीष सिसोदिया है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आज जो सीबीआई की अदालत है उससे 5 दिन का रिमांड उनके लिए मांगा था। उनका कहना था कि जो उन्होंने सीबीआई की कोर्ट ने पूछा कि आपको उनकी कस्टडी क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको आगे से पूछताछ करनी है। खासतौर पर हमारा केस इस चीज पर बनता है कि जो उन्होंने जो होलसेल का प्रॉफिट था 5% उसको बढ़ा करके इन्होंने 12% कर दिया और इस पर किसी की भी मंजूरी नहीं ली कि ये सारे फैसले इन्होंने खुद ही लिए और हम इसकी आगे जांच करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील उपस्थित हुए, उनका कहना था कि इनको 2-3 बार नोटिस भेजा गया, उसमें ये 2 बार उपस्थित हुए, इनसे फोन मांगे गए, इन्होंने फोन अपने दे दिए। जो फैसला लिया गया उसके ऊपर एलजी ने भी अपनी मंजूरी दी थी। तो कुल मिलाकर के एक सरकार का ये फैसला था जिसके किसी भी तरह की कोई भी खामियां नहीं थी। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें जो है कोर्ट के सामने रखी। उस कोर्ट ने उसके ऊपर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो थोड़ी देर के अंदर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड इनके लिए देता है। जी, इस फैसले पे नजर आएगी असीम आपकी भी, और ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जैसा असीम कह रहे हैं कि कुछ देर में फैसला आ सकता है और पता लगेगा कि कितने दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है इस फैसले में या नहीं मिली है, ये देखना होगा। इधर सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं और उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, बावजूद इसके सियासी कारणों से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। उस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। घर में 14 घंटे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला।
और आप कल्पना कीजिए कि 10,000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। कोई तो संपत्ति मिलती, कोई तो पैसा मिलता, कोई तो कागजात मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अलग निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि सब सही था तो दिल्ली सरकार ने शराब नीति वापस क्यों ली। वो बार बार शिक्षा की बात करते थे। उन्होंने एक बार भी अपनी शराब पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया, एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी शराब पॉलिसी अच्छी थी। तो अगर आपकी पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों करी? आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया? आपने 140 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर का वापस क्यों किया? अगर आपसे ये सारे सवाल कोई एजेंसी या कोर्ट पूछेगी और आप बार बार शिक्षा की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब हिस्ट्री में नहीं दे सकते। यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आपके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे करीब 70 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के अलावा मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और हैदराबाद में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं दिल्ली, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा और उनसे एक अपडेट लेते हैं। तो दीपाली, दिन भर से प्रदर्शन चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, देश भर में है। दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है और क्या ताजा अपडेट है? देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर और यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि आज सुबह से ही इस धारा को लगाया गया था, लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे, विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन इस वक्त की बात करें तो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिलहाल अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ये मार्ग है और आईटीओ से सटा हुआ ये इलाका है, लेकिन यहां पर आने के सभी रूट्स को बैरिकेड किया जा चुका है क्योंकि सुबह से ही यहां पे कार्यकर्ता आ रहे थे। लेकिन फिलहाल यहां पर विरोध प्रदर्शन थमता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ अंदर मौजूद है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो फिलहाल यहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो थमता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अभी फैसला अनाउंस नहीं किया गया है, किस तरह की कोर्ट में फैसला लिया गया है उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्हें इस बात की आशंका है कि जैसे ही सार्वजनिक किया जाता है फैसला हो सकता है एक बार फिर से कार्यकर्ता यहाँ आने की कोशिश करें। यही वजह है कि अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जो जवान हैं बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। नज़र बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस का भी तगड़ा इंतजाम। आम आदमी पार्टी मुख्यालय से दीपाली नंदा हमें ताज़ा अपडेट दे रही थी। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्यों मचाए घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि
अग्निवीर स्कीम देश हित में बनाई गई है और इससे सेना बेहतर होगी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्कीम में दखल देने की कोई जायज़ वजह नहीं है। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में 17 से 21 साल के अग्निवीरों की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इसमें से 1/4 अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मिलेगी। इस स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे और स्कीम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मेघालय और नागालैंड में आज मतदान जारी है। 3 बजे तक मेघालय में करीब 70% तो नागालैंड में करीब 73% वोटिंग हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन आज दोनों राज्यों में 59 सीटों पर ही वोट डाले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघालय में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने से वहां चुनाव रद्द करना पड़ा, तो वहीं नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। वहीं दोनों राज्यों में 118 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही वोटिंग के बावजूद नागालैंड में चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव की खबरें सामने आई है। यहाँ वोखा में एनपीपी और एनपीएफ कार्यकर्ताओं की बीच में झड़प और फायरिंग की खबर भी आई है। अब बहाल जान लेते हैं बाजार का। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 7वें दिन गिरावट पर बंद हुए हैं। हालांकि आखिरी घंटे में कुछ रिकवरी हमने बाजार में देखी। सेंसेक्स आज 176 पॉइंट गिरा और 59,288 पर जाकर टिका, तो निफ्टी 73 पॉइंट गिरकर 17,393 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में देखी। वहीं मेटल, आईटी, ऑटो शेयरों में आज गिरावट दर्ज की गई। एफआईआईस के बाद अब रिटेल निवेशकों की बिकवाली भी बाजार पर हावी हो चली है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही में रिटेल निवेशकों ने 190 करोड़ डॉलर की बिकवाली कर डाली। इस रिपोर्ट पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, एफआईआईस तो लगातार माल बेच ही रहे हैं, लेकिन क्या जो रिटेल निवेशक हैं अब वो बाजार की सिचुएशन से पैनिक करके वो भी बिकवाली कर रहे हैं? क्या कहती है रिपोर्ट? तो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने इवैल्यूएशन किया जितनी बीएससी की होल्डिंग्स आती हैं हर तिमाही के अंदर, और उस होल्डिंग में ये बात मेंशन्ड है कि जो एनएससी टॉप 100 कंपनीज हैं, जो टॉप 100 कंपनीज हैं जिनकी क्वालिटी में कोई सवाल नहीं है, वहां पर रिटेल क्या कर रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है। तो सबसे पहले उनकी रिपोर्ट में उन्होंने बात मेंशन की कि रिटेल की तरफ से बिकवाली हो रही है। दिसंबर तिमाही के अंदर ही रिटेल ने करीब करीब 190 करोड़ डॉलर की बिकवाली की है। ये एक तिमाही का आंकड़ा है। 190 करोड़ डॉलर रिटेल बेच के गए हैं दिसंबर तिमाही में, पिछले तिमाही में, यानी उससे पहले सितंबर तिमाही में वो ऑलरेडी 170 करोड़ डॉलर बेच चुके थे। तो रिटेलर ने 170 करोड़ डॉलर बेचा सितंबर क्वार्टर में और फिर बेचा दिसंबर क्वार्टर में। इसकी वजह क्योंकि रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए रिटेल का जो पेशेंस है वो टूट रहा है और वो अपना पोजीशंस को ऑफलोड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एसआईपी को हटा दे अगर, यानी एक्स एसआईपी म्यूचुअल फंड के जो इनफ्लोज हैं वो नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें फ्लोज नहीं आ रहे हैं रिटेल की तरफ से। ये भी उसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एफआईआईज और डीआईआईज, इन दोनों की तरफ से जो खरीदारी है वो बरकरार है, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है। तो उनकी होल्डिंग्स इंटैक्ट है, लेकिन जो बिकवाली आ रही है वो आपको रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल की तरफ से मासिवली आते हुए दिखाई पड़ रही है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर रहे हैं। अब आता है इसका दूसरा हिस्सा कि कहां पर उन्होंने खरीदारी की है, कहां पर उन्होंने बिकवाली की है। रिटेल ने क्या बेचा, आपकी स्क्रीन पर पहले वो आएगा। हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टीसीएस और लार्सन एंड टूब्रो, इनमें से 3 ऐसे नाम हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा चुके हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और एलएनटी तो नए हाइस पर है। टाटा स्टील, हिंडाल्को मेटल के 2 नाम जो कि जो रिटेलर हैं वो बेच के गए हैं। रिटेलर ने खरीदा क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। Q3 के अंदर उन्होंने खरीदा है बजाज फाइनेंस, उन्होंने खरीदा है अदानी पोर्ट, उन्होंने खरीदा है टाटा एलेक्सी, भारती एयरटेल और विप्रो, जिनमें से 2 ऐसे नाम हैं जो कि मासिव सेल ऑफ के बाद खरीदे गए हैं। अदानी पोर्ट और विप्रो जो कि मासिव सेल ऑफ, निफ्टी के सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में नाम बजाज फाइनेंस, विप्रो का आता है, इसीलिए यहां पर कुछ शायद उनकी तरफ से एक्यूमुलेशन हुआ है। ये रिटेलर का पैटर्न है। अब आपके सामने आएगा एफआई का पैटर्न, और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पर है। एफआई ने क्या बेचा है, एफआई ने बेचे सारे वो शेयर जहां पर प्रीमियम आ चुका है उनके मल्टीपल में। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट, ये चारों सबसे महंगे स्टॉक्स में शुमार है और इन चारों के अंदर एफआईआई की तरफ से बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। एफआईआई ने खरीदा क्या है,
वो कंपनियां जहां पर नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए इस क्वार्टर के, हेवेल्स के नंबर अच्छे थे, एक्सिस के नंबर अच्छे थे, एचसीएल के नंबर अच्छे थे और श्रीराम फाइनेंस और ऐसा नाम जहां पर एफआईसी की तरफ से खरीदारी होते दिखाई पड़ी। इनके क्वार्टरली नंबर के अंदर एक बेटर आंकड़ा इस तिमाही में देखने को मिला। म्यूचुअल फंड ने क्या बेचा? म्यूचुअल फंड ने बेचे वो शेयर जहां पर अगेन नेगेटिव न्यूज फ्लो और हैवी वैल्यूएशन थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाइस पर शेयर है, डीवी स्लैब नंबर्स वीक, इंडियन होटल नंबर अच्छे लेकिन वैल्यूएशन साइड में थोड़ा महंगा है, कोल इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज में नंबर से कुछ के खराब आते हुए दिखाई पड़े, डॉक्टर रेड्डी स्पेशली। लेकिन उन्होंने खरीदा कहां? सिर्फ और सिर्फ लीडर एचडीएफसी बैंक, मारुति, रिलायंस, अल्ट्राटेक, चारों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंक, दिग्गज ऑटो कंपनी, दिग्गज कंपनी और दिग्गज सीमेंट कंपनी, इन सभी में म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। तो उनका पैटर्न कुछ हद तक ये है और कहां कहां पर खरीदारी जो बिकवाली आंकड़े आपके सामने है। शुक्रिया सुमित। और कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो आपके मन को काफ़ी उदास कर जाती है। ऐसी एक खबर वो ये है कि जाने माने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और लेखक अश्विनी गुजराल का आज निधन हो गया। गुजराल एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट माने जाते थे। कुछ दिनों तक वो CNBC आवाज़ के रेगुलर पैनलिस्ट भी रहे। गुजराल ने हाउ टू मेक मनी सीरीज़ की किताबें भी लिखी थी। हम अश्विनी गुजराल को CNBC आवाज़ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। इस बार वक्त से पहले गर्मी आने से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है। अमूल, वाडीलाल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां अच्छे सीजन की उम्मीद कर रही हैं और रसमलाई, फिरनी, खीर जैसे नए नए फ्लेवर्स बाजार में उतार रही हैं। देखिए आने वाले सीजन पर आइसक्रीम में क्या हलचल रहने वाली है आइसक्रीम मार्केट में, उस पर हमारी रिपोर्ट। इस बार फरवरी में ही मौसम ने अपने तेवर गर्म कर दिए हैं। पारा 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों के खानपान में आइसक्रीम की मौजूदगी बढ़ने लगी है। लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन आइसक्रीम कंपनियां अच्छे सीजन की उम्मीद में गदगद हैं। स्वाद और सेहत को ध्यान में रखते हुए नए नए फ्लेवर लाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मदर डेयरी केसर, खीर और फिरनी समेत 14 नए फ्लेवर ला रही है। इस मार्केट के अंदर कस्टमर जो है हर बार नई चीज़ मांगता है। दे वांट मोर एंड मोर इनोवेशंस। तो हम लोग कस्टमर के लिए काफ़ी एक्साइटिंग फ्लेवर्स, अराउंड 15 नए फ्लेवर्स और फॉर्मुलेशन हम लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल आइसक्रीम्स को ज़्यादा बढ़ावा दें, तो उसके रखते हुए हम कम से कम 4 से 5 अलग फ्लेवर कुल्फ़ी रेंज के अंदर ला रहे हैं। वाडीलाल ने भी रसमलाई, फालूदा, केसर मोहिनी और बड़ा बाइट जैसे नए नए प्रोडक्ट ऑफर किए हैं। अभी हमारा जो फोकस जो है वो हम प्रीमियम रेंज में कर रहे हैं। हमने गुरमे नेचुरल्स करके हमने एक ब्रांड खड़ी की हुई है, जिसमें आइसक्रीम जो है वो नेचुरल फ्लेवर और नेचुरल कलर से बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने रसमलाई, फालूदा, कुल्फ़ी फ्लेवर, गुलाब जामुन, ये सब हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। महंगे होते दूध का असर आइसक्रीम की कीमतों पर दिखेगा, लेकिन वक्त से पहले और सामान्य से ज्यादा गर्मी के अनुमान से आइसक्रीम कंपनियों को पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा सेल की उम्मीद है। केतन जोशी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस बार नए नए फ्लेवर्स भी आएंगे और वक्त से पहले आइसक्रीम शायद आप लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी। लेकिन सेहत का ध्यान रखना है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वायरस है जिसने फिर से सबको चिंता में डाला है। नाम है एडेनो वायरस। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? इस वायरस ने पश्चिम बंगाल में 12 बच्चों की जान भी ले ली है। एडेनो वायरस के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर, क्योंकि देश के बाकी कई प्रदेशों में भी ये तेजी से फैल रहा है और बच्चों को तकलीफ पहुंचा रहा है।